पीछे के भाग को दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आपको बेंच पे लॉक करने के लिए, सिक्योरिटी लॉक के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे देख पा रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल ट्रिगर को कराने के लिए है, ठीक है। इनपुट के लिए चैनल से दिए हुए हैं, और यहाँ पे AUX आउटपुट के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। और आगे देख पा रहे हैं AWG, मतलब ये वेव को जनरेट करता है, आर्बिट्रेरी वेव फॉर्म जनरेटर। एक चैनल A हो गया और चैनल B, यानी जो ये चैनल से देख पा रहे हैं आप में क्या है कि आर्बिट्रेरी वेव फॉर्म जनरेटर, ये फंक्शंस है, ये आपको स्पेशल मिलते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। आर्बिट्रेरी वेव फॉर्म जनरेटर पल्स वेव, रैंप वगैरह सारे वेव को ये जनरेट करते हैं। और आपको यहाँ पे भेजिए आउटपुट, यानी डिस्प्ले मॉनिटर पर भी डिस्प्ले करने के लिए फीचर्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आप देख पाते हैं, इसमें आपको USB मोड से भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपको लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाता है, लैन से भी कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, सिस्टम से भी कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ। यहाँ पे पावर स्विच लगती है, और देख पाएंगे यहाँ पावर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया है। और जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको मशीन को ठंडा करने के लिए जो कि एक फ़ैन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो कि लॉकर देख पा रहे हैं, हैंडल जो है इसमें दिया गया है, कैरी करने के लिए, कहीं पोर्टेबल ले जाने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको सहारा देने के लिए, मशीन को ऊपर नीचे करने के लिए है। बाकी इसके सीरीज का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो MSO 3504 जो इसका वीडियो है, सेम उसी पे मेथड है, मैंने उसमें पहले ही बता दिया है उसमें कैसे कैसे ऑपरेट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बस फीचर से क्या सबसे अलग क्या होता है इस मॉडल में। इस मॉडल में सबसे अलग चीज़ें क्या ऐड हो जाती हैं, एक तो लॉजिक एनालाइजर, और दूसरी चीज़ जो है आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर। यानी जनरेटर का मैं फंक्शन से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जनरेटर का फंक्शन के विषय में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। साइन वेव देख पा रहे हैं, ये साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, रंप वेव है, और पल्स वेव है, आर्बिट्रेरी वेव फॉर्म जनरेटर है, नॉइज़ है, ठीक है। अब इसमें टाइप में और क्या है, जो DC दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि प्रणाम में क्या चीज़ें हैं। अब चेंज कर लेते हैं टाइप में, साइन वेव में ले लेते हैं। साइन वेव में हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या दिया है। जैसे साइन वेव में देखेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है, फ्रीक्वेंसी में क्या चीज़ आता है, पीरियड्स आ जाता है और फ्रीक्वेंसी आता है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम दे लेते हैं, साथ में हाँ एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड पिक टू फिट हो गया, RMS वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे बराबर चेंज, ऑफसेट में हम चेंज कर लेते हैं, लो ऑफसेट ले सकते हैं, हायर ऑफसेट ले, फेज में हम ले सकते हैं, फेज किसे इन्वर्स या फेज में किस में लेना है उस तरीके से अपने कर सकते हैं। फिर हम टाइप में चले जाते हैं, स्क्वायर वेव में लेते हैं, ये पाराम में जाता है पैरामीटर में, तो पैरामीटर में भी इसी तरह सेम ड्यूटी साइकिलिंग लेना है, तो अपने तरीके विड्थ लेना है, जो भी हर एक तरीके से आप कर सकते हैं। ये चैनल ये है और ये चैनल B है। जैसे ही ऑन होगा मैं दिखा देता हूँ कि चैनल अभी ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। हम ऑन भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ऑन कंडीशन में हो गया है, और पीछे से हम कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ यहाँ से हो सकता है। और यहाँ पे चैनल हमें आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर को करने के लिए यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे चैनल्स हम जो चैनल लेना चाहें, चैनल 2 चैनल दिया है, चैनल 1 चैनल B, ठीक है। और टाइप में हम जो चीज़ लेना चाहें, टाइप में जो हमने अभी टच स्क्रीन के माध्यम से किया है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लॉजिक एनालाइजर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। लॉजिक एनालाइजर में क्या क्या दिया, लॉजिक एनालाइजर में जो डिजिटल चैनल के लिए दिया हुआ है, यानी D0 से लेकर के G15 तक, यानी आप जोड़ोगे 16 चैनल्स आते हैं इसमें, 16 चैनल्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉजिक एनालाइजर का ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे ही लॉजिक एनालाइजर यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे भी ग्रीन कलर की लाइट इंडिकेट करने लगेगी, ठीक है। लॉजिक एनालाइजर में आपका ये सारे डिटेल्स आप देख पा रहे हैं कि करंट किस मोड में कैसे होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम बैक कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। और वेव साइज भी देखें, मिडिल ले सकते हैं, किस तरीके से लेना है, मिडिल में करना है, मिडिल में। और रीडर में भी ले सकते हैं, आउटर में ले सकते हैं। ट्रेस होल्ड में हमको क्या क्या टाइप में लेना है, TTA लेना है, जो भी तरीके से आपको लेना है। कितना वोल्टेज में करना है तो अपने तरीके से ले सकते हैं, टाइप में लेना ये कर लीजिए, बैक, ये सारे फीचर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शंस वगैरह हैं, डेली करना है, बस का लेना है लॉजिक एनालाइजर तो बस में हो सकता है, ठीक है। अपने तरीके से आप आगे तरीके से कर सकते हैं। पेज
डाउन करके नील फॉल डाउन, ये सब सारी चीज़ें फंक्शन, हेक्सा नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, आइसेकी नंबर, ग्राफिक्स वगैरह जो भी चीज़ें को आपको लेना है तो अपने तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी ये फंक्शंस हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, यानी जो फंक्शंस इस पर दिखाई देंगे उसके लिए सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये पेज डाउन के लिए बटन से दिया है, मेनू है, आपको चैनल सेटअप से दिया है, रिकॉर्डिंग दी हुई है, साथ में साथ मल्टीपर्पज़ नोब है, ठीक है, डायलिंग नोब है, यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए है, एक्यूरेंसी है, कर्सर है, डिस्प्ले है, स्टोरेज है, जो कि मेज़रमेंट के लिए ऑल पैरामीटर, बहुत से प्रकार के इसमें पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं। ऐसा कि देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ पीछे के चैनल्स को, जैसे चैनल बंद करता हूँ वहाँ पे हट जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे वोल्टेज, टाइमर, अदर्स में मैक्सिमम कितना वोल्टेज है, मिनिमम कितना वोल्टेज है, डीसी कितना, फ्रिक्वेंसी क्या है, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। जितने भी पैरामीटर, सभी पैरामीटर्स आपको दिए होते हैं, 56 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे इसमें नॉर्मल मोड में लेना है, पिक मोड में हायर लेना है, स्लोप लेना है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको दी हुई हैं। फिर हम कर्सर मोड पे लेते हैं। कर्सर में क्या क्या आ जाता है आपको दिखा देते हैं। कर्सर में हम टाइमिंग पे लेते हैं, मान लीजिए एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है वो चीज़ें दिखा दे। स्क्रीन का लेना है तो स्क्रीन हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कर्सर वगैरह भी इसमें दिए हैं, स्पेशल चीज़ें दी हैं। दूसरी चीज़ डिस्प्ले में हम देख लेते हैं कि वेक्टर में लेना है फुल में लेना है, ग्राइड में लेना, जिस तरीके से आपको लेना होगा उस तरीके से आप अपने तरीके से ले सकते हैं जो, ठीक है। अब ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए वेब का, और ये जो इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब पेज और है इसमें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि ये पीछे की तरफ दिखता रहेगा, जो सिग्नल्स आ रहे हैं आगे जितनी नंबर होती है वो सारी दिखते रहेंगे। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम ले सकते हैं अपने तरीके से जितने भी चीज़ें लेना। तो इसमें बहुत सी ख़ास चीज़ें हैं। हम जो है सेल्फ जो है कि सिस्टम में क्या है, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन में भी दी हुई है बहुत सी चीज़ें, तो हम आपको दिखा देते हैं। सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पास फेल टेस्ट करने के लिए है, जितना हॉर्ट्स ले रहे हैं। साइनोमीटर भी दिया हुआ है साथ में, इसमें यूटिलिटी में हम साइनोमीटर भी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्लियर डेटा ले सकते हैं, आईपी ले सकते, टाइम सेटअप ले सकते हैं, अपडेट भी करने के ऑप्शन हैं, बहुत से फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो जैसे कि कैलिब्रेशन आपको करना होगा यूटिलिटी में, आपको सबसे पहले यूटिलिटी में जाना है, कैलिब्रेशन पे चले जाएंगे और कैलिब्रेशन को हम कर सकते हैं। और कैलिब्रेशन करते वक्त आपको ध्यान देने की बात ये होती है कि कोई भी चैनल पे कोई भी चीज़ इनपुट नहीं हो जो कि इस पर ऑलरेडी लिख करके आएगा। अभी सिस्टम क्या होता है, ये कैलिब्रेट, सेल्फ कैलिब्रेट कर रहा है अपने आप को। और हम लॉजिक एनालाइजर को भी कैलिब्रेट करने का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। जैसे हो जाए कंप्लीट करके लिख करके चलाया जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं यूटिलिटी मेनू में चले जाते हैं, यहाँ पे सेल्फ कैलिब्रेशन है, तो ये लॉजिक एल मतलब लॉजिक एनालाइजर को भी हमारा जो है सिस्टम ये कैलिब्रेट कर देगा। देखिए लॉजिक एनालाइजर अपडेट होने लगा है। विशेषता यही इस मशीन में कि इसमें भाई लॉजिक एनालाइजर के साथ में और बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर आ जाता है। बाकी सारी फीचर्स और सैम्पलिंग रेट इसमें हायर है, चैनल 4 हैं, सैम्पलिंग रेट 2.5 गीगा सैंपल पर सेकंड के साथ में दिया हुआ, ये खास चीज़ इसको बनाती है। मैथ फंक्शन से भी दिखा देता हूँ, इसमें मैथ फंक्शन से भी दिए हुए हैं। तो इसमें खासियत क्या है मैथ फंक्शन में, जैसे 50 फिल्टर एडवांस वगैरह लेना। ऑपरेशन मोड में क्या करना है, ऑपरेशन मोड में प्लस करना है, माइनस करना है, या इंटू करना है, डिवाइड बाई करना है, जो भी चैनल 1 के लिए चैनल 1 किस सोर्स से कहाँ से तक लेना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। और हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें अगले वाले में इसके मॉडल में मैंने बता दिया हूँ। बस जो खास चीज़ें इसमें थी, मतलब जो छूटा था वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसके माध्यम से आप यहाँ निकाल करके यहाँ पे केबल्स लगा देते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। एक साथ में आपको पावर केबल्स वगैरह मिल जाती है। ये VNC कनेक्टर है, ये लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको मिल रहा है, जो कि USB से प्रिंटर वाला जो केबल होता है, यानी कि लैपटॉप पे लगाने के लिए, मशीन पे लगाने के लिए, यानी डेस्कटॉप से मशीन को और लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। यह जनरेटर में और आउटपुट के लिए कनेक्शन होता है। जैसा कि आप देखा VNC से क्रोकोडाइल क्लिप भी मिल जाती है साथ में आपको। एक चीज़ें और क्या मिल जाती है मैं दिखा देता हूँ। ये आपका लॉजिक एनालाइजर के लिए डिजिटल केबल्स आपके ऑलरेडी ये इसमें दिए हुए हैं सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये केबल भी साथ में आपको यहाँ लगाने के लिए मिल जाती हैं। और चीज़ें क्या मिल जा रही हैं और खासी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये मिल जाता है आपको 2 प्रोब और मिल जाता है। पासिव प्रोब होता है
जो कि इसकी क्षमता है 500 मेगाहर्ट्ज़ की। और ये दोनों ये इसमें दिए हुए हैं आपको। ये मिल जाएगा साथ में 4 पीस मिल जा रहा है, ये आपको मिल जा रहा है। और आपको यूज़र मैनुअल भी प्रोवाइड करवा देती है कंपनी, तो यूज़र मैनुअल भी आपको मिल जाएगा साथ में, अगर चाहेंगे तो वो भी मिल जाता है। और एक पावर केबल, जो मैं पावर केबल कनेक्ट कराया हुआ हूँ। और एक चीज़ें और ख़ासियत बनाती है इसमें, क्या होता है कि अगर कोई सेटिंग आप भूल गए हो तो आपको नहीं आता, तो इसमें ऑटो सिस्टम दिया हो तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें वो कर लेता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आपको सिग्नल्स वगैरह नहीं सेट करने आ रहा है तो आपको ऑटो प्रेस करना होगा बटन, तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ सेट कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी कभी सेटिंग वगैरह गड़बड़ हो जाती है, आपको नहीं समझ में आता, फार्मेट फैक्ट्री करना चाहते हैं, तो ये फार्मेट फैक्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट बटन को प्रेस करना होगा। फिर ये देखिए आ गया ना, तो इसमें क्या रेनुअल पे करना होगा, आपको क्लिक कर देना होगा, बस ये अपने आप को जो है डिफ़ॉल्ट सेटअप कर देगा। बाकी ये सारी बटन के विषय में बहुत पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, किस बटन से क्या चीज़ें होती है। इसमें ये देखिए यहाँ पे भी टच स्क्रीन के माध्यम से हम, जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर लाना है, फ्रीक्वेंसी के लिए है, डिकोडिंग है, पास फेल टेस्ट के लिए है, कर्सर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, मैथ है, पेप्टी है, रिकॉर्डिंग के लिए है, वोल्ट के लिए है। तो ये सारी चीज़ ड्रॉ के लिए, कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो भी हमें करना होगा उस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे बहुत से फीचर्स आ जाते हैं, आपको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाता हूँ एक बार में। तो अलग अलग टाइप्स में इसमें अलग मॉडल जो हमने बता दिया, MSO 3504E में ही सारा चीज़ मैंने लगभग बता दिया है। तो जो ऐड होके आ रहे हैं, ऐड क्या होके आ रहे हैं इसमें, लॉजिक एनालाइजर और बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर के साथ में, जो कि इसके हाई वर्जन के साथ में आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसको विशेष बनाती हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें अलग अलग चीज़ें पैरामीटर से दिए हैं। ये बहुत बेस्ट मशीन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़ें हैं। चलाने का तरीका अगर नहीं समझ में आता तो चैनल पे सारा चीज़ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। देखिए मशीन को हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने टेस्ट किया है, इसमें BNC कनेक्टर को जनरेटर में लगा दिया है। पीछे की तरफ भी दिखा देते हैं आपको। ये पीछे की तरफ मैंने जनरेटर में चैनल 1 में लगाया है, यानी ये चैनल में लगाया हुआ है। और मैं इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, साइन वेव देख लेता हूँ। जैसा कि अब इसमें पैरामीटर्स देख पा रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज़ दिया है। हाई में हाई वोल्टेज कितना होना चाहिए, मैंने दिया है 50 मिली वोल्ट। लो में कितना होना चाहिए, नीचे तक कितना होना चाहिए, हमने दिया है -50 तक। और डिग्री की बात करें तो फेज में हमने दिया है 0 डिग्री तक, ठीक है। हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। साइन पे देख लिए इतना, यानी 50 मिली वोल्ट का हम इस पर लोड दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए ये देख लीजिए, लो में कितना चाहिए, फेज़ में कितना आना चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं। जस्ट हम अगर नहीं समझ में आता तो हम क्या करेंगे, ऑटो बटन को प्रेस कर देते हैं। ऑटो बटन को जैसे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक सिग्नल ले लेगा। और हमको मेज़र पे जाना है, किस पे जाना है, मेजर बटन, मेजर पे गए हम। अब हम ऑल पैरामीटर चैनल 1 का हम देख लेते हैं। चैनल 1 पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसका पैरामीटर में जा कर के देख लेते हैं कि इसमें कितना क्या आ रहा है। देखिए मैक्सिमम कितना आ रहा है, 50 मिली वोल्ट। हमने कितना दिया था, फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने दिया था वो सारी चीज़ें, और माइनस में कितना है 50, मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी जनरेट की रहेगी उतनी चीज़ें, सारी चीज़ हमें जनरेटर को दिखाई देगा। तो सारा चीज़ होता है। अगर हम मान चलिए है कि अभी हम चेंज कर देते हैं, कुछ वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है। अब बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर के हमने ले लिया वैल्यू इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन पे क्लिक कर ले, पहले साइन पे क्लिक कर लिए और आगे एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड हम मान चलिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, या मल्टीप्रोज के मिली में है, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 100 मिली वोल्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कर देते हैं 500, 0 0। क्या करना है, हमने यहाँ से बटन से कर दिया 500 मिली वोल्ट पे कर दें। अब हमें वहाँ चेक करना है, जनरेट हमारा करेगा 500 मिली वोल्ट, और हमने जो है कि 500 मिली वोल्ट ले लिया। अब क्या करा है, मिली वोल्ट पिक टू पिक लेना है, वोल्टेज पिक टू पिक लेना है, मिली वोल्ट RMS लेना है, तो dBm लेना है, नहीं, मुझे जो है कि मिली वोल्ट पिक टू पिक लेना है, ठीक है। मिली वोल्ट पिक टू पिक हमने ले लिया, ठीक है। मिली वोल्ट पिक टू पिक हम ले लिए, और फिर हम ऑटो पे सेटअप कर देते हैं भाई, हमने और कुछ चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। फिर हम मेज़र पे चले जाते हैं,
मेजर पे ऑल पैरामीटर हम देख लेते हैं, तो उसमें दिखाते हैं 500 मिली वोल्ट लिया था। अभी हम फिर से ऑटो कर लेते हैं, मेजर पे जाते हैं, हमने एम्पलीट्यूड लिया था 500 मिली वोल्ट का। यहाँ पे देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड है 500 मिली वोल्ट आ रहा है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी वो चेंज होती रहेगी। जनरेटर अपने माध्यम से आप चेक कर सकते हो। आगे की तरफ हम कुछ और चर्चा करेंगे बाद में, बाकी सब अब छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है। रेफरेंस 1 अपने तरीके से सारी चीज़ आप सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स अलग अलग हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उस तरीके वीडियो को मिल जाएगा।